नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जुलाई 2023 को इलेक्ट्रिशियन वालों के जो पेपर हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस में डाल चुका हूं और ये है सेकंड शिफ्ट का पेपर जो दोपहर में होती है। सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे टाइम से ही मिल गए थे, लेकिन कल किसी कारणवश क्लास देने के लिए समय नहीं मिल पाया, थोड़े लेट हो गए और अब उसकी क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगे होना है उनके लिए अभी भी कोई लेट नहीं है। तो ये 10 जुलाई वाला सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। कोशिश करेंगे 10 जुलाई थर्ड शिफ्ट का भी दे और आज जो 11 जुलाई को होने हैं उनके भी आपको दे देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल से जुड़े हुए कंटेंट जितने भी है सारे आपके लिए ज़रूरी है। और पूरा पेपर कहाँ से आया ओवरऑल उसका भी मैं आपको एक एनालिसिस दे देता हूँ। देखो, हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की 27 क्लासेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग इन सब को मिलाकर 10 क्लासेज दी थी, यानी टोटल 37 क्लास हमने प्रोवाइड करवाई हुई है। प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, ITI एग्ज़ाम 2023 नाम से। जाइए फटाफट से और जा करके उस प्ले लिस्ट में बताए गए सारे के सारे 37 क्लासेज को देख लीजिए। पूरा पेपर लगभग उन्हीं में से आया है। थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो गए, लेकिन मोस्टली यानी 95-96% पेपर वहीं से मिल रहा है। समय निकाल कर उसे ज़रूर पढ़ें। कुछ बच्चे बोलेंगे अब समय की कमी है, तो मैं बता दूं आपको कि समय आप स्पीड डबल कर सकते हैं। ये अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास एक है। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सवाल देखो, कल जो पूछा गया वो अल्टरनेटर के EMF समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है। एक और बता दूं, रैपिड फायर की तरह चलेंगे, क्योंकि डिटेल से उन सभी 27 क्लासेज में मैं बोल चुका हूं। यहाँ सिर्फ हमारा उद्देश्य ये देखना है कि क्वेश्चन कौन कौन से आए। ठीक है, नया क्वेश्चन मिला तो उस पर टाइम देकर मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। बाकी ये लगभग उन क्लासेज में क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो फटाफट हमें क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर देखना है। देखो, इसका आंसर आपको सी करना था। ठीक है, 4.44 5FT KPKD। ठीक है, अल्टरनेटर में EMF समीकरण का फॉर्मूला था, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक ये वाइंडिंग वाला है, बार बार पूछा जा रहा है कि इस वाइंडिंग कुंडली का नाम क्या है। पहले वाली क्लासेज में भी करवा चुका हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। डी उत्तर करना। डायमंड मेश शेप कॉइल है, हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग है। ठीक है, यानी डायग्राम देखो और उसका ऑप्शन देखो, दोनों चीज़ें याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में ये इंडक्शन मोटर के स्टार्टर का एक क्वेश्चन आ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि स्टार्टर का नाम क्या है। तो देखो, इस स्टार्टर को ध्यान से देखो तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर बना हुआ है 3 वाइंडिंग वाला। ठीक है, इसलिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। बी उत्तर कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फटाफट रैपिड फायर में बस क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे, क्योंकि डिटेल जो है ना इनकी करवा चुका हूँ। वो जो मैंने 27 क्लासेज थ्योरी की आपको दी है, इतना उसमें डिटेल से बताया है, हर एक क्लास को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाँ आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है DC जनरेटर में कपन सेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है। देखो, जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के 2 प्रभाव होते हैं, एक को बोलते हैं क्रॉस चुंबकन, दूसरे को बोलते हैं वी चुंबकन। तो ये वी चुंबकन प्रभाव को खत्म करने के लिए लगाते हैं, वी चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करना या न्यूट्रलाइज करना या निराकृत करना। ठीक है, आपको इसका सी उत्तर करना है, विचुंबकीय प्रभाव का निराकरण करना। अगला सवाल देखो फटाफट से। DC जनरेटर का पूछ रहा है कि जनरेटर जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर भी हो जाते हैं। देखो, सिंपल सी बात ये है कि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हमसे यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला है, तो नाम से ही पता लग रहा है, ये रहा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक को मैकेनिकल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डी उत्तर करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थोड़ा सा यहाँ समय लूँगा, क्योंकि जनरेटर के क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, तो सुनना ध्यान से। पहला सवाल, जनरेटर में प्रेरित EMF का प्रकार कौन सा है। गतिशील प्रेरित EMF कहलाता है या गतिज प्रेरित EMF है। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में स्थैतिक प्रेरित EMF है। ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, AC और DC जनरेटर में ऐसे सवाल पूछते हैं कि प्रेरित EMF गतिशील होता है और वो कौन सा EMF होता है। तो ध्यान रखना, AC हो या DC, जनरेटर हमेशा AC पैदा करता है।
दोनों के कार्यकारी सिद्धांत पूछे जाते हैं, चाहे अल्टरनेटर का आ जाए चाहे जनरेटर का आ जाए। ये मशीन वाला चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, 10 तारीख पहली शिफ्ट में आ चुका है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन करके आना। सिद्धांत की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो ये करके आना। उसके बाद में जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो आता है प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो आपको प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करना है। लेफ्ट आएगा मोटर में, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। तो जनरेटर की ये 5 क्वेश्चन और अलग से पढ़ लो। अच्छा, प्रेरित ईएमएफ का मान ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आता है, तो उसमें BLV sin थीटा करके आना, ठीक है। और एक जो और आता है उसमें E बराबर फाई ZNP 60A। जनरेटर के ये 10 क्वेश्चन कॉमन है, जिनको पढ़ करके जाओ, आपके पेपरों में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ओवरऑल क्वेश्चन जो निमी की असाइनमेंट है उनमें से आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो, इंडक्शन मोटर में रोटर ब्लॉक टेस्ट से हम कौन सा हानि निर्धारित कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट और DC मोटरों का ब्रेक टेस्ट, ये तीनों टेस्ट एक समान होते हैं और इन तीनों टेस्ट से हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन की जगह DC मोटर ब्रेक टेस्ट का आ जाता और सेम चीज़ें होती, तब भी आपका उत्तर क्या रहता, यही रहता, DC मोटर ब्रेक टेस्ट। अगर यही सवाल सिर्फ वहाँ चेंज कर दे और आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, देन ऑप्शन कॉपर लॉस सेम रहता, ठीक है। 3 टेस्ट एक जैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें काम आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर करना। ऐप में हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि वो कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए होता है, लेकिन अब सेकेंड ईयर आपका पास हो जाएगा तो आपको भी तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसलिए ज़रूरी भी है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में ये चीज़ें बड़ी खुलकर काम आती है। खैर, अभी तो ITA का पेपर दे रहा है, उसके बारे में सोचो। देखो अगला सवाल, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं। वाइंडिंग तार के मोस्टली 3 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको तीनों बताता हूँ। सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी की जाती है, ऐसा उत्तर क्वेश्चन आ जाए तब भी यही उत्तर करके आना, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। AC मोटर वाइंडिंग में कौन सा लेते हैं, ये भी यही करना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा है जो DC मोटरों में से आ रहा है, निमी असाइनमेंट में दिया हुआ है, आपके पेपर में आ सकता है, पढ़कर जाना। क्या आता है, सवाल आता है DC मशीनों की फील्ड कॉइल के लिए किस तार का इस्तेमाल किया जाता है, तब भी आपको सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर करना है। और इसके अलावा एक जो और आ रहा है वो आ रहा है भैया, ये रहा, पानी में डूबी हुई मोटर की वाइंडिंग करना, लाइक सबमर्सिबल पंप मोटर, तब आपको PVC कॉपर कवर करके आना है। और इसके अलावा एक और आता है, वो है बार या स्ट्रिप, यानी छड़ या पत्ती आकार का, जो जनरेटिंग स्टेशन में बड़े अल्टरनेटरों में काम में ले जाती है। बताओ बातें समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम वालों की हम तैयारी करा रहे हैं तो बच्चों तक क्लासेस पहुंच नहीं पाती है, आप पहुंचाने का काम कीजिए। और हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करेंगे। सवाल देखो, DC मोटर की गति गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। सामान्यतः 2 बातें बताई जाती है, DC मोटर की गति बैक EMF के समानुपाती, DC मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। बस इन्हीं दोनों कारकों को उठाकर इसने फॉर्मूले में रख दिया। कोई बात नहीं, जैसा फॉर्मूले में रखा हुआ है उत्तर कर देंगे। एक में समान अनुपात, एक में भी उत्पन्न, ये रहा A ऑप्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो। ज़रूरी नहीं है वहाँ ये A में ही हो, कुछ बच्चे ये गलतियाँ भी कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक्चुअल में उत्तर भी ढूंढना है। कई बच्चे सोचते हैं कि इसका तो A उत्तर था, हमें ABCD से मतलब नहीं है, हमें उसमें लिखे गए पॉइंट से मतलब होता है, आंसर वो करना है। अगर उसने ये वाला C में लिख दिया देन आपको अपने पेपर में C सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे होंगे सारे। अगला सवाल देखो फटाफट से, उपकरण का नाम क्या है। बिना ऑप्शन दिए आप में से ऐसा कौन है जो बता सकता है, मुझे कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिना ऑप्शन देखे पता था और ये इसका उत्तर है। ये कहलाता है बाहरी ग्राउलर। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखो D उत्तर आएगा, ठीक है।
काम क्या आता है ध्यान रखना है। आर्मेचर की शॉर्ट और ओपन कॉइल जांच के लिए काम में आता है। पेपर में सवाल आ चुका है, ध्यान रखना है कि एक आर्मेचर की ओपन और शॉर्ट कॉइल टेस्टिंग के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तब भी आपको बाहरी ग्राउलर ही उत्तर करना है। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। अब एक उल्टा सवाल आता है एसी स्टेटर का। एसी स्टेटर वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। देन आपको क्या करके आना है मेरे प्यारे बच्चों, सी उत्तर करके आना है। आंतरिक ग्राउलर, ग्राउलर 2 प्रकार का होता है, समझ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ और उसके आसपास के सारे क्वेश्चंस आपको बताऊँ, ठीक है ना। पर पूरा प्रयास है एक एक पॉइंट आपके सामने रखने का, ताकि चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती जाए। देखो, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी कुचालक से आती है। चालकों की एक टेबल है, शायद आपको याद हो, वाई ए ई बी एफ एच सी, 7 वर्ग उसमें बांटे गए हैं। 7 वर्गों का टेम्परेचर भी एक कंपटीशन एग्जाम में बड़ी काम आती है ये टेबल। इसके टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आते हैं। वर्ग बी जो होता है ना, इसमें आता है अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। टेम्परेचर बताऊँ इनका 90, 105, 120, 130 डिग्री। तो वर्ग बी का कितना है, 130 डिग्री टेम्परेचर है। ये भी साथ में याद रख लेना, ठीक है जी। अब ये देखो, उस बच्चे ने जैसे क्वेश्चन भेजे ना, मैंने फिर वैसे रख लिया यार। स्क्रीनशॉट सबका वही है ना, तैयार कर सकते नहीं है बच्चों ने भेजे हुए हैं। ये उस बच्चे का, सॉरी मैं नाम और भूल गया, उसने भेजा तो था, देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन को फटाफट समझ लेते हैं। रोटरी स्विच के किस प्रकार को चित्र में वर्णन किया गया है। एक स्विच दिखाया गया है, रोटरी स्विच है। मोटर में इसे इंचिंग स्विच के रूप में भी काम में लेते हैं। देखो ये जो आकृति है ना, ये क्वाइन की आकृति है, इसलिए इसे क्वाइन स्लॉट रोटरी स्विच के नाम से जानते हैं। सी उत्तर करके आना, ठीक है। ये कल वाली क्लास में ही आया हुआ है। हमें बच्चे देखो टेस्ट भेजते हैं, सीधी सी बात है, मैं बता दूं आपको, और जो बच्चे भेजते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने चीज़ें लेकर आ जाते हैं, ठीक है। देखो आपको एक कन्वर्टर दिखाया गया है, इसका नाम पूछ रहे हैं। देखो इस तरफ एसी है, इस तरफ डीसी है। सिंपल सी बात है, एसी डीसी दोनों प्रदान कर सकता है, रोटरी कन्वर्टर बोलेंगे अपन उसको, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करके आना है, रोटरी कन्वर्टर करके आना है। ओके, ये देखो वो क्वेश्चन जिसकी मैं चर्चा ही कर चुका हूँ पहले, आ ही गया। किस प्रकार की वाइंडिंग वायर सबमर्सिबल पंप मोटर वाइंडिंग के लिए करते हैं। सबमर्सिबल आ गया तो इसमें आपका पीवीसी कवर्ड वाला आएगा, ठीक है ना। यानी तांबे की तार होगी लेकिन उस पर पीवीसी का इंसुलेशन होगा। सुपर इनेबल्ड कॉपर नहीं हो सकती, ठीक है। ये पानी में डूबकर काम करने वाली पंप मोटर होती है जी। अगला सवाल देखो, 2 पोल और 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटर है, आरपीएस में गति निकालनी है। 2 सूत्र होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। F बराबर PN/120, ठीक है। यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालते हैं हम, सॉरी गति पूछ रहा है। देखो गति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा F × 120/पोल। इस फॉर्मूले से जब आप हल करते हैं तो ये आता है आपका आरपीएम, और दूसरा होता है F × 2/पोल, ये होता है आपका आरपीएस, चक्कर प्रति मिनट और चक्कर प्रति सेकंड। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, यदि आपको नहीं पता दूसरा फॉर्मूला तो पहले ये ज्ञात कर लो, चक्कर प्रति मिनट में है। अब मिनट को सेकंड में बदलना है तो उसमें 60 से भाग और कर दो, उत्तर आ जाएगा। उसका 60 में भाग और दे दो, उत्तर आ जाएगा। जैसे देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, 120/पोल कितने 2, और इसमें बाद में आपको 60 का भाग और देना है। फ़र्क इतना सही है बस, और कुछ भी नहीं है। तो उत्तर कितना आया 50 आरपीएस, ठीक है। तो F × 2/P ये आरपीएस, F × 120/P ये आरपीएम, दोनों याद रखो, ठीक है जी। अगला सवाल, अल्टरनेटर में जो कोण अल्फा है वो 30 डिग्री है और वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर की गणना करो। अब ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ, जितनी भी क्लासेस दी थी अल्टरनेटर से संबंधित हर क्लास में ये क्वेश्चन मैंने डाला था। देखो पिच फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है cos α/2। अब हमारे लिए तो क्वेश्चन को इसने आसान कर दिया, ये रहा कोण अल्फा हमें निकाल के दे रखा है। कोण अल्फा 30 डिग्री है, 30 में 2 का भाग दे दो, उत्तर कितना आया 15। यानी हमें क्या करना है, cos 15 का मान निकालना है। cos 15 का मान जब आप निकालेंगे तो उत्तर आएगा 0.965। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, इस बार भी आपके पेपर में आने लग गया, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है।
कोण अल्फा कैसे लेकर आता है, ये कंपटीशन एग्जाम पूछेगा, तो आपको बाद में तैयारी करवाएंगे। अभी के लिए इसी को देखो एक बार, ठीक है। अगला सवाल देखो, डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ एनवीसी कैसे जुड़ी होती है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सबको पता है। इसका अब वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आता है, यानी सवाल अभी तो ये पूछ रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी फील्ड के साथ कैसे जुड़ी होती है। तो सबको पता है फील्ड के सीरीज में होती है, पहले तो उत्तर कर दो, ये रहा उत्तर, ठीक है, फील्ड के साथ सीरीज में। लेकिन यही क्वेश्चन रिपीट होकर कई बार इस तरह से भी आ गया कि फील्ड के सीरीज में क्यों लगती है। अब आपको उत्तर देने में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो फील्ड के सीरीज में क्यों लगती है, तो फिर आपको बताना है कि मोटर को उच्च गति से रोकना, क्योंकि अगर फील्ड ओपन हो गई तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। फ्लक्स 0 हुआ तो गति कहाँ जाएगी, अनंत की तरफ, और जब गति अनंत चली गई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। चलिए एक और वाइंडिंग का डायग्राम आता है, सिंगल एयर बास्केट वाइंडिंग है। डायग्राम देख करके उत्तर पहचान कर देना, लेकिन बिना सोचे समझे मत करना, देख लेना। देखो ये है हमारा एक स्लॉट, तो आप देखो इस स्लॉट में केवल एक ही साइड आई है, इसलिए सिंगल लेयर है। ऐसे ही वाइंडिंग निम्मी बुक में एक और दे रखी है, वो डबल लेयर है। हो सकता है इस बार उसका डायग्राम उठा के चिपका दे, थोड़ी सी नज़र दे देना, 10 सेकंड क्वेश्चन को दे देना, बहुत है। ये देखो ये स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर देखो एक ही साइड आई है। जब स्लॉट में एक साइड आई तो सिंगल लेयर और 2 साइड आई तो डबल लेयर। आई होप कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में ये कोयल की औसत परिधि वाला आ रहा है, ये भी बार बार करवा चुका हूँ। इन और आउट दोनों को जोड़ करके क्या करना है, 2 का भाग दे देना है, ठीक है। इन प्लस आउट बटे 2, जहाँ भी लिखा हुआ वो उत्तर करके आना, ठीक है। नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं, लोहे हानि ज्ञात करने के लिए। थोड़ा सा रैपिड फायर में चलेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसमें करवाए हुए हैं, और मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप उस क्लास को जा करके ज़रूर अटेंड करेंगे। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की विधि क्या है, देखो डीसी मोटर है ना, और D1 D2 टर्मिनल है, और फील्ड सीरीज में भी जुड़ी हुई सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर में आर्मेचर के साथ समांतर में लग गया तो ये आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, ठीक है। अगर यहाँ लगा हुआ होता तो वो कहलाता फील्ड डाइवर्टर मेथड, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतने ही क्वेश्चन इस क्लास के लगभग हमें मिले थे, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको हिंट यहाँ से और मिल ही गई होगी। प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाएंगे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे जितना भी कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।